अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो है, इंडिया के अंदर एक पंडित बैठा हुआ है और वो ये बात कह रहे हैं कि आप मुर्गी का गोश्त खाते हो, अंडा क्यों खाते हो। तो मैं हैरान इस चीज़ पे हो रहा हूँ कि एक तरफ ये कहता है, दूसरी तरफ ये कहता है पौधों को भी काटने से दर्द होती है, और एक तरफ ये कहता है कि ये जो हमारी गाय माता को ज़िबा करते हैं उनको भी दर्द होती है। मैं ये भी बात कहता चलूँ, ये गाय की बात करते हैं जो जिसको ये माँ कहते हैं, हम तो फिर उसको भी ज़िबा करके खा जाते हैं। यानी गाय का जो हस्बैंड है, यानी जिसको इनके नज़दीक फिर वो इसको अब्बा भी कहते होंगे। तो नाज़रीन, आइए हम वो मिलके वीडियो देखते हैं, और वीडियो बड़ी कमाल की है। नाज़रीन, अगर वीडियो हम मुकम्मल देखेंगे इंशाल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा होगा, और साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो इसी हवाला से आपको दिखाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसी हवाला से हम भी बात करेंगे। तो चले नाज़रीन, मिलके वो वीडियो देखते हैं। नहीं, सच्ची बताना, आप में से कितने लोग अंडा खाते हैं? हाथ उठाओ। बहुत सारे लोग अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं। क्यों जीव हत्या करते हो भाई? क्या मिलता है ये सब खाने से? क्यों अपना लोक परलोक बिगाड़ रहे हो? खाने को बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी कंद मूल फल खूब खाओ, मांस ना खाया करो। अंडा क्या है? मुर्गी का बच्चा होता है, उसे ना छेड़ा जाए ना फोड़ा जाए तो उसके अंदर से मुर्गी का बच्चा निकलता है। आप क्या खा रहे हैं? मुर्गी के बच्चे को खा जाते हैं। किसी सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी इसमें बहुत प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, और भी चीज़ें बताइए ये होता। हमने कहा जो चीज़ अंडे में होता है वो चीज़ तो आप केला खा के पूरी कर लीजिए, केला में भी वही चीज़ें हैं, एप्पल सेब में भी वही चीज़ें हैं, दाल रोटी में भी वही चीज़ें हैं। प्रोटीन जो विटामिन्स हमारे शरीर को चाहिए वो तो दाल रोटी से भी मिल जाते हैं ना। जो मांसाहारी जीव होता है वह पानी को कैसे पीता है, और शाकाहारी जीव होता है वह पानी को कैसे पीता है? ईश्वर ने डिजाइन अलग अलग किया। शाकाहारी जानवर अलग है, मांसाहारी जानवर अलग है। मांसाहारी जानवर है कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, ये सब मांसाहारी हैं। ये पानी को चाट चाट कर पीते हैं जिह्वा से। और भैंस, बकरी, गाय ये कैसे पानी पीते हैं? ये चाट कर नहीं पीते, ये अपने मुंह से, ये होंठों से पानी पीते हैं। इसका अर्थात ईश्वर ने तुम्हें जन्मजात शाकाहारी बनाया, फिर भी तुम मांस भक्षण करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बना के भेजेगा। फिर चाटते रहना पानी को, हड्डी लेके घूमते रहना मुंह में दबाए। आप मछली को पानी से निकालते हैं, तड़पती है कि नहीं? हाँ या ना? तड़पती है ना बच्चा? क्यों तड़पती है? क्योंकि वो फिर से पानी में जाना चाहती है, वो अपनी जान बचाना चाहती है। मछली को भी अपनी जान बड़ी प्रिय है। जैसे आपको अपनी जान प्रिय है, ऐसे मछली को भी अपनी जान प्रिय है। तड़पती है बेचारी, लेकिन तुम इतने निर्दयी हो, तड़पती मछली को खा जाते हो। क्यों मांस खा के अपना धर्म बिगाड़ते हो? हदीस मैंने पेश की सुनन निसाई की, हदीस नंबर 4451 में। इसमें लिखा है कि आप डू नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीजन। एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते नॉनवेज अलाउड है क्या नहीं? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पूछना चाहते नॉनवेज सही है क्या नहीं, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉनवेज खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में, और सूरह नए सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, खुदा ने इजाज़त दी है, वो जानवर जो भेड़ बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड। अल्लाह ताला इजाज़त दी, इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है क्या नहीं। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को ज़रूरत है 20 to 23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए। उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना ज़रूरी है, हमारे खाने में होना ज़रूरी है। इसे कहते हैं 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है
कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात, आज साइंस ये कहती है कि द नॉन वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, हर्बिवोरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। सही? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, एक बार ने कई बार बोला, कई बार बोला है। और आज भी दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछा है। बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने, कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कार्निवोरस एनिमल, जो जानवर है जो गोश्त खाते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके पास नोकीले दांत है, कार्निवोरस सेट ऑफ टीथ। जब आप अपने आप को देखेंगे आईने में, इंसान अगर आईने में देखेंगे कि इंसान के पास चपटे दांत भी है, नोकीले दांत भी है, हर्बिवोरस भी, कार्निवोरस है, वी हैव ओमनिवोरस सेट ऑफ टीथ। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए? नॉनवेज खाने के लिए। आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बिवोरस एनिमल है, काऊ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते हैं, फ्रेश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लेश। वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉन वेज भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूँ, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए। अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर, पांडव के बड़े भाई, वो भीष्म से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में, पूजा में क्या दें? तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे, हिरन 8 महीना। और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 11 महीना। अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मज़हब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पर जैनिज्म एक्सेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूँ अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है, तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया। उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है। वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है। पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते हैं। आज की रिसर्च कहती है कि इवन द प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते।
क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को पौधे को पानी की ज़रूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20-20,000 सेकेंड, उसे फ़ौरन पता चला पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गई। आखिर मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है। जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज़ है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट इस एक पे बात उसकी मान भी लूँ, जो नहीं मानता हूँ मैं, मान भी लूँ, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूँ फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को ज़रा कम सज़ा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज़्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज़ को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज़ आपको खाने की इजाज़त है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। मुझे ज़ाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई ज़ाती तौर पे गिला शिकवा नहीं, लेकिन कोई अगर ज़बरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे, गुनाह कर रहे, तो मैं जवाब देता है। ज़ाती तौर पे मुझे कोई, इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को कत्ल कर रहे, ज़बा करते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है, लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूँ, निशानेबाजी के लिए, तो जानवर का कत्ल करना हराम है, लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूँ तो इजाज़त है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूँ, हराम है। आप समझे ना? खाली अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, लेकिन ज़बान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए कुछ भी चले, जीने के लिए जायज़ है। चाहे पेड़ पौधा, अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज़ को नहीं मानना चाहे, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं, मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज़ को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मज़हब है। ये सब चीज़ें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वज़न कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है, उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था, आज साइंस एडवांस हो चुका और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज़ की इजाज़त है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। होप द आंसर द क्वेश्चन। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया, और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगा आपको मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे बेहतर वीडियो लेकर। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुनाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर ने एक हाफिज़ा अल्लाह ताला ने बड़ा ही कमाल का जवाब दिया है। तो आइए नाज़रीन, हम तो गाय को इसलिए ज़िबा करते हैं क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी फरमान है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। हमारे नज़दीक तो ये बात है, यानी कि ऐसा समझ लें, हमारे नज़दीक तो सिर्फ़ कुरान और हदीस, हम इनके ऊपर चलते हैं। जो हमें अल्लाह के कुरान ने कहा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने कहा, हम उसके ऊपर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जैसा कि कुरान ने भी कहा, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अताअत करनी अल्लाह और उसके रसूल की। तो नाज़रीन, जैसा कि हमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो जानवर है ये आपके लिए बहीमतुल अनाम है, यानी इनको आपने ज़िबा करना है, इनका आप गोश्त खा सकते हैं। सूरत नाम का मुताला करें तो उनके अंदर ऊँट का बताया गया, यानी मुज़क्कर मोनस, और ये गाय मुज़क्कर मोनस और बकरा ये मुज़क्कर मोनस, यानी ऐसे ही जानवरों का जिक्र बताया गया, यानी कि मुज़क्कर मोनस। अब देखें कि जो ये हमें कुरान ने बताया है कि इन चीज़ों को आप
ज़िबा करके इनका गोश्त खा सकते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। और ये जो पंडित हज़रात है इनकी भी कम इल्मी, पता नहीं ये क्या इनके दिमाग में आता है। एक तरफ आप देखेंगे इन्हीं का पंडित कुछ और बात करता है, दूसरा कुछ और बात करता है। और अगर देखेंगे आपने, जैसा कि जाकर ने एक हाफिज़ा उल्लाह ताला की वीडियो सुनी है तो उन्होंने भी हवाले दिया है, इनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। कभी ये कहते हैं कि जी मछली नहीं खानी, जबकि मछली का भी लिखा हुआ है इन्हीं की किताबों के अंदर। तो नाज़रीन आइए हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की तरफ बढ़ते हैं। तो नबी पाक ने फरमाया कि जो बंदा गाय को ज़िबा करना चाहे वो कर सकता, चाहे उसके अंदर 7 हिस्से बंदा डाल ले, इनके 7 हिस्से गाय के। यह भी नबी पाक ने फरमाया कि इसको यानी कि बहीमत और नाम इनको ज़िबा करके यानी कि इनका गोश्त हमें खा सकते हैं। तो पता ये नाज़रीन ये चलता है कि ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारनी चाहिए। और अगर ये पंडित लोग ऐसे ही बात करते हैं, कम इल्मी वाली, कम अकल इनको होती है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनको हदायत नसीब फरमा दे। और ये कैसे लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। तो नाज़रीन अगर देखा जाए तो इन्हीं के हिंदुस्तान के अंदर वो भी एक नौजवान था जो मुआज़ल्लाह जिसने कब्र की तौहीन की थी। तो फिर देख ले, कहते हैं कि वहाँ पे बारिश का भी मौसम नहीं था, लेकिन कुछ नहीं बताया जाए, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने बताया। तो नाज़रीन इससे पता ये चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की हदूद को तोड़ने की कोशिश करता है तो अल्लाह पाक फिर उसको पकड़ दे, क्योंकि कुरान भी कह रहा है इन्ना बश रब्बिका लशदीद। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे, और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।